नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, हाल ही में चाइना ने अब डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह एक बड़ा क्लेम कर दिया है। चाइना ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट वो तो एक्चुअली इन लोगों ने रुकवाई थी। अब तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन लोगों को फ़ोन आए थे यूएस से, सऊदी अरेबिया से। अब चाइना भी यहाँ पे कूद पड़ा है। इवन दो इंडियन साइड में ऑब्वियसली लोग चाइना के इस क्लेम को देखकर हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने लिटरली चाइनीज मेड मिसाइल भारत की तरफ दागे हैं। ये मिसाइल बुरी तरीके से फेल कर गए थे। कई मिसाइल तो हमको बिल्कुल इंटैक्ट हालत में मिले हैं। PL-15 मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। बट फिर भी चाइना खुलकर ओपनली ये क्लेम कर रहा है कि इन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट सुलझाई थी। और इसका रीजन मैं आपको ये बता दूं अब हो क्या रहा है आज के समय। चाइना काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ट्रंप की पॉलिसी क्या है? एक तरफ तो बोलो कि मैं शांति का प्रेसिडेंट हूं, मुझसे ज्यादा शांति कोई करेगा नहीं, मैंने खूब सारी वॉर्स रुकवाई हैं। दूसरी तरफ लगातार अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करते रहो और आप कह लो कहीं पर यूएसए पर या फिर उस प्रेसिडेंट पर आरोप कोई ये ना लगा दे कि ये तो वॉर करने वाला प्रेसिडेंट है। हमेशा इंटरनेशनल इमेज में खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करो कि तुम तो पीस को प्रमोट करने वाले प्रेसिडेंट हो। ट्रंप ने ये बहुत अच्छे से किया है, मुझे एडमिट करना पड़ेगा। चाहे सुनने में अजीब लगता हो, कई लोग बिलीव नहीं करते होंगे ट्रंप का कि 8 वॉर्स रुकवा दी हैं, मगर 8 वॉर्स रुकवाने के बाद आप देखो ट्रंप क्या कर रहे हैं। ईरान को जाके बॉम्ब किया, वेनेजुएला के सामने अपनी जो मिलिट्री है ये डिप्लॉय कर दी, नाइजीरिया को रिसेंटली बॉम्ब कर दिया, सीरिया को बॉम्ब कर दिया। तो चाइना भी काफ़ी हद तक अब इसी रास्ते पर चल रहा है। एक तरफ तो ताइवान के आसपास मिलिट्री डिप्लॉय कर दी। अभी शी जिनपिंग ने अपने न्यू ईयर मैसेज में भी ये कह दिया कि हमारी ग्रेट रीयूनिफिकेशन होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ अब चाइना भी ट्रंप की तरह ये अब एक पॉलिसी कैरी आउट कर रहा है कि चाइना तो वॉर्स रुकवाता है। ये इन लोगों का नया नैरेटिव है। और कहीं ना कहीं मुझको यहां पर यह बोलना पड़ेगा, भारत को ना एक टफ और क्लियर स्टांस लेना होगा। सभी देशों के सामने क्लियर कट बोल्ड आवाज में एक मैसेज सेंड करना होगा कि किसी देश ने इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत कर रहा था उस वक्त, वो नहीं रोकी है। भारत को पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आया कि अब देखिए बस बहुत हो गया है, तो भारत ने कुछ समय के लिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। नहीं तो एक एक करके ना कल को कोई भी देश उठ के चाइना की तरह खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर तो हमने रुकवाई थी। और आप देखोगे भारत के जो ऑपोजिशन नेता हैं ये आज के समय यही बात कर रहे हैं कि जो क्लेम है ये मॉक करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। भारत को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि चाइना का कोई भी रोल नहीं था इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने में। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर असाउद्दीन ओवैसी ने भी ये बात बोली है, सेंटर मस्ट रिब्यूट चाइनीज क्लेम्स ऑफ मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि चाइना ने बोला क्या है, तो देखो चाइना का ये क्लेम है, इन्होंने रिसेंटली ये बोल दिया कि इस साल लोकल वॉर हुई, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अगर हम अब तक देखें सबसे ज़्यादा इस टाइप की स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। और आगे कहते हैं कि टू बिल्ड लास्टिंग पीस चाइना ने म्यांमार में जो नॉर्दर्न म्यांमार का इलाका है वहाँ पर मीडिएशन करी। पता नहीं कौन सी मीडिएशन हुई है, इवन आई डोंट नो अबाउट दैट, चाइना क्लेम कर रहा है। फिर ये कहते हैं फिलिस्तीन इजराइल के पीस एफर्ट्स को प्रमोट किया। अब इसमें भी चाइना ने क्या किया कोई कुछ जानता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो सिंपली ये होना है कि पाकिस्तान की सेना जाएगी गाज़ा में हमास को हराने के लिए ताकि इजराइल सुरक्षित रह पाए, उसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो टेंशन्स हैं वो हमने रिजॉल्व करवाई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको बता दूँ एक्चुअली इजराइल कोशिश कर रहा है ईरान में कू हो जाए, अगर नहीं हो पाता तो फिर से अटैक करना शुरू कर देंगे। तो अगेन कहीं से भी कुछ भी बोल दो, जो ट्रंप वाला फॉर्मूला है ना कि वंस यू बिकम अ बिग नेम, आप एक बड़े कंट्री हो, आपकी एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, तो आप जो भी बोलोगे इंटरनेशनल मीडिया छाप देगा। तो अब चाइना भी कह रहा है कि देखिए कैम्बोडिया थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट ये ट्रंप ने थोड़ी ना, ये हमने सॉल्व करवाई है। और साथ ही साथ ये अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को भी उसी में ही काउंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट को भी चाइना ने ही रिजॉल्व करवाया था। नाउ इंडियन साइड से देखो प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में खड़े होकर तो ये बोला, दुनिया के
किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने बस एक बार ये स्टेटमेंट दी थी। ट्रंप ने ऑब्वियसली देखो, वो तो आई थिंक 60-70, मैं काउंट ही भूल गया हूँ, पर 60-70 बार से भी ज्यादा ट्रंप दोहरा चुके हैं कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ये नहीं कहा कि अब बस ये वॉर रोक दो। ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पर हमने ये ऐसे किया है ना। ये भारत का स्टांस है, पार्लियामेंट में बोला गया, बट इंटरनेशनली ना मुझे ये बोलना पड़ेगा, हमने ये बात इतना ज्यादा अग्रेसिवली नहीं रखी। हमारा जो एक आप कह लीजिए विदेश मंत्रालय है, जयशंकर जी हैं, या फिर और वेरियस और जो हमारे पास साधन है, उससे हमने ना इतना ज़्यादा काउंटर नहीं किया ये नैरेटिव कि किसी कंट्री ने वॉर रुकवाई है। परहैप्स एक रीज़न ये भी था यहाँ पे कि ट्रेड डील चल रही थी ट्रंप के साथ। अब ट्रंप बोली जा रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है, तो एक लेवल पे आके ट्रंप को कितना काउंटर करेंगे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सिंस हमने ट्रंप को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काउंटर नहीं किया, अब चाइना समेत कई और देश हैं, वो भी अब बोलना शुरू कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो मीडिएशन है वो हमने करवाई थी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, सभी ये कह रहे हैं कि भारत को अपना स्टांस क्लियर करने की आवश्यकता है। आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड ए सीज फायर बिफोर अस एंड क्लेम्स टू हैव यूज्ड द ट्रेड सैंक्शन टू सिक्योर पीस। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये भी आती है, ट्रंप ने इतना अग्रेसिव स्टांस लिया, ये बोलना शुरू कर दिया, ना सिर्फ मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, मैंने धमकी दी थी सैंक्शंस की, तो जाके वॉर रुकी है। इसे काउंटर करने के लिए ग्लोबली ना, या तो पीएम मोदी को खुद कुछ ट्वीट्स करनी चाहिए थी, या कुछ एक आप कह लीजिए ग्लोबल फोरम में या फिर यूएन में जाकर हम ये बात बोलते हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी जगह ना अपने स्टांस को लेकर थोड़ा डिफेंसिव रहा है। पार्लियामेंट में ठीक है स्टेटमेंट दे दी, बट एक ग्लोबल लेवल पर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी वजह से, सिंस बाकी कंट्री सेंस कर रहे हैं कि भारत कुछ अपना स्टांस क्लियर करता नहीं है। एक बहुत अच्छी कोट है, इफ यू डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू आर, द वर्ल्ड विल टेल यू व्हाट यू आर। अगर तुम दुनिया को नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, अपना परिचय तुम दुनिया को खुद नहीं दोगे, तो दुनिया अपने आप तुम पे एक लेबल लगा देगी कि तुम ये हो। हमारे साथ काफ़ी हद तक अभी के लिए यही हो रहा है कि अब दुनिया ही अपनी तरफ से मतलब एक कहानी अपने आप यहाँ पे इम्पोज कर रही है। इवन दो पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया, चाइनीज़ वेपन्स यूज़ किए हैं अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ओवैसी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कि वी नाउ हैव चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मेकिंग सिमिलर क्लेम्स ऑफिशियली, दिस इज एन अफरॉन्ट टू इंडिया एंड मस्ट बी स्ट्रांगली रिबटेड बाय द गवर्नमेंट। और आई थिंक आई वेरी मच एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आज के समय जो भी ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं, इंडिया को पहले कर लेना चाहिए था। हम थोड़ा सा आप कह लीजिए जो ट्रेड डील चल रही है उसको देखते हुए ट्रंप को बिल्कुल हमने एक्सपोज नहीं किया, नहीं तो आप कह लीजिए ट्रंप का जो लाई है बहुत ही आसानी से एक्सपोज हो जाता है। आप जो ऑफिशियल जो बातचीत हुई है आप पब्लिक कर लीजिए, दुनिया को दिख जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी मच विजिबल कि यूएस की क्या कॉल आई थी, चाइना की क्या कॉल आई थी, और उस वक्त उन कंट्रीज ने बोला क्या था। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव, क्या आप मानते हैं कि भारत को अब कैटेगोरिकली ग्लोबल लेवल पर यह बात बोल देनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को किसी और कंट्री ने नहीं रोका, भारत ने खुद उस पर पॉज लगाया है कुछ समय के लिए, इसमें यूएस, चाइना या किसी भी और कंट्री का रोल नहीं था। ये बात कैटेगोरिकली बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो कोट है मेरी वो याद रखिएगा, दुनिया को आपको बताना होगा कि आपकी कहानी क्या है, आप क्या हो, नहीं तो दुनिया अपनी कहानी आप पर इम्पोज कर देगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में हमारे देश के एक राज्य ने पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद देखता हूँ जो हमारे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज बिकते हैं ना, सबसे ज़्यादा बिकते हैं ये उन स्टेट्स में जहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा और एजुकेशन लेवल्स ज़्यादा हाई है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में मैं देखता हूँ, साउथ की कई स्टेट्स में, मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में उल्टा मैं कहूँगा कि इतनी अवेयरनेस है नहीं कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा रिलेटेड जॉब्स आने वाली हैं। बट रीज़न है, जो स्टेट्स आगे है जीडीपी पर कैपिटा में, उसके पीछे रीज़न है। और आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस राज्य ने रिसेंटली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये एस्टैब्लिश कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस,
गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या फिर केरला? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव एआई के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको बता दूं बहुत सारी नौकरी आने वाली है रिगार्डिंग डेटा। और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर, तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। The whole process is very smooth and very easy और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।